समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को केवल गोरखपुर मंडल में ही बराबरी के आधार पर सीटें मिली हैं। मंडल की 6 में से 3 लोकसभा सीटों पर सपा तो 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार साइकिल के हैंडल पर मजबूत पकड़ बनाकर चुनावी मुकाबले में आने की फिराक में हैं। गोरखपुर मंडल में बांसगांव सुरक्षित, देवरिया और महराजगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के कोटे में है, तो गोरखपुर, सलेमपुर और कुशीनगर सपा के कोटे में। बांसगांव सुरक्षित से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सदल प्रसाद पिछले दोनों चुनावों में बसपा के प्रत्याशी थे और दूसरे स्थान पर थे। इस सीट पर हैट्रिक बना चुके बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान का मुकाबला करने के लिए सदल प्रसाद को हर हाल में सपा की पूरी ताकत का सहारा लेना पड़ेगा। महराजगंज लोकसभा सीट का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कांग्रेस ने फरिंदा के अपने विधायक वीरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। हाल के वर्षों में 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के हर्षवर्धन सांसद चुने गए थे, जबकि 1999 में सपा के कुंवर अखिलेश सिंह सांसद थे। बीजेपी ने अपने 6 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में सपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे। वहीं देवरिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को भी सपा के सहारे की उम्मीद है। वर्ष 1984 से ही इस सीट पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यहां से 2009 में बसपा और अब पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि 2009 से ही बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदल रही है। इस बार भी बीजेपी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर पूर्व सांसद श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के पुत्र शशांक त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में यहाँ पर भी सपा के सहारे की उम्मीद कांग्रेस को है। अब इन सब के बीच शुक्रवार को हुए यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव काफी जोश से भरे नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। देखिए, चुनाव में बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी। जो हमारे साथी पूछ रहे हैं कन्नौज से, बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन परंपरागत वोट को, जो परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर के और उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना को आगे कर करके उन्होंने जो वोट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है, मैं ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद देना चाहता हूं।